18 जुलाई ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व अपने देश के लिए लगा दिया और इस दुनिया को अपने हक की लड़ाई लड़ने की नई सीख और उम्मीद की किरण दिखाई। अंग्रेजों के राज में अफ्रीका काले गोरे के भेदभाव में झुलस रहा था। वहाँ के कानून के हिसाब से गोरे लोगों को हाई फाई फैसिलिटीज दी जाती थी, तो वहीं काले लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। सन 1948 में वहाँ की रूलिंग पार्टी नेशनल पार्टी के डीएफ मलन के नेतृत्व में काले और गोरे लोगों को अलग अलग निवास करने के लिए कानून बनाया गया, जिसे बड़ी सख्ती से लागू किया गया। दोस्तों, कैसे इन रूढ़िवादी कानूनों का अंत हुआ, किसने इनका अंत किया और 18 जुलाई को इंटरनेशनल मंडेला दिवस क्यों मनाया जाता है, इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नेल्सन मंडेला, जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महापुरुष नेल्सन मंडेला की जिन्होंने न केवल दक्षिण अफ्रीका के लोगों को उम्मीद की नई किरणें दिखाई, बल्कि अपना हक लेकर वहाँ एक नई सूरज का उदय भी किया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे शेयर करें। हम हैं राइट ब्रदर्स और हम आपके लिए आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मवेजो गांव के गडला हेनरी के यहाँ हुआ था। उनके पिता ने उनका नाम रोलिल हाला रखा था, जिसका अर्थ होता है शरारती। हालांकि बाद में उनके एक अध्यापक ने उनका नाम नेल्सन रख दिया था। मंडेला अपने परिवार के पहले सदस्य थे जो कि स्कूल गए थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा क्लर्कबेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद की शिक्षा के लिए वो मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल चले गए। मंडेला 12 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। 12th पास होने के बाद मंडेला ने हेल्टाउन कॉलेज में एडमिशन लिया। हेल्टाउन कॉलेज स्पेशली काले लोगों के लिए बनाया गया कॉलेज था। उन्होंने कॉलेज के समय से ही लोगों को इकट्ठा कर कानून के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। सन 1944 में वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने पहले से ही रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन चला रखा था। इसी वर्ष उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की। 1947 में उन्हें उस लीग का सचिव चुना गया। 1961 में मंडेला और उनके कुछ मित्रों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चला, जिसमें उन्हें निर्दोष माना गया। इसी बीच वो पूरी दुनिया के अश्वेत लोगों के मसीहा बन गए। 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चल रहा था और वो लोगों को अपने भाषणों के द्वारा जागरूक करने में लगे हुए थे। 20 अप्रैल 1964 को उन्होंने 3 घंटे लंबा भाषण दिया, जिसमें सबसे संवेदनात्मक शब्द थे, आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई, मैं मरने को तैयार हूँ। ये भाषण 20वीं शताब्दी का सबसे बृहद भाषण माना जाता है, जिसमें नेल्सन मंडेला जी के पूरे जीवन का संघर्ष है। 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के लिए उन्हें रॉबिन द्वीप की जेल में भेजा गया। लेकिन कहते हैं ना, अगर हौसले हो बुलंद तो कायनात भी सर झुकाएगी। तो वो तो बस एक जेल थी। उन्होंने जेल में भी अपनी जंग जारी रखते हुए अश्वेत कैदियों में उत्साह भर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी थी। सन 1989 में सरकार बदली और क्लार्क वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने। उन्होंने नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी के संघर्ष को देखते हुए काले लोगों पर से सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा दिए। 27 वर्ष कारागृह में बिताने के बाद 11 फरवरी 1990 को मंडेला जी को रिहाई मिली। सन 1994 में प्रेसिडेंट के चुनाव हुए, जिसमें अश्वेत लोग भी लड़ सकते थे। इस चुनाव में नेल्सन मंडेला जी लड़े और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीत हासिल की। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला जी देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और उसके बाद उन्होंने काले लोगों के खिलाफ बचे हुए कानूनों को भी हटाकर काले और गोरे सभी लोगों को समान अधिकार दिए। अफ्रीका के लोग मंडेला जी को अपना भगवान और राष्ट्रपिता कहने लगे। सन 1990 में भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। सन 1993 में नोबेल प्राइज ऑफ पीस से उन्हें सम्मानित किया गया। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनके संघर्ष को सम्मान देते हुए उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस के नाम से घोषित कर दिया और विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा 250 से भी अधिक सम्मान उन्हें प्रदान किए गए। 5 दिसंबर 2013 को लंग इन्फेक्शन की वजह से वो हमें अलविदा कह गए। दोस्तों, मंडेला जी ने अपने जीवन के बहुमूल्य 67 साल अपने लोगों के अधिकारों और अपने देश को समर्पित कर दिए और हम हैं कि आज भी सब कुछ अनदेखा करते हुए जीवन की अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन का कुछ हिस्सा अपने देश, अपने लोगों और अपने पर्यावरण को अर्पित करें। जीवन को जीने के लिए जिएं, काटने के लिए नहीं।